क्रॉनिक डाइजेस्टिव इश्यूज। नमस्ते दोस्तों। ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, ये कुछ ऐसे क्रॉनिक डाइजेस्टिव इश्यूज है जो लाखों लोगों की जिंदगी में जहर घोल रहे हैं। डिड यू नो दैट these issues are not just uncomfortable but can also be a sign of deeper underlying health problems? आयुर्वेदा के अनुसार आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपके ओवरऑल हेल्थ की नींव है। हेल्दी गट इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर न्यूट्रिएंट absorption, waste elimination and even a stronger immune system. But what exactly causes these chronic digestive problems and how can Ayurveda help? आइए इस वीडियो में हम chronic digestive issues के root causes को समझें, the Ayurvedic perspective on gut health को explore करें और practical tips and remedies discover करें जो आपके digestion को improve कर सकते हैं और आपको एक healthy gut की ओर ले जा सकता है। आयुर्वेदा और पाचन तंत्र। आयुर्वेदा में पाचन तंत्र को जठराग्नि या डाइजेस्टिव फायर कहा जाता है। दिस अग्नि is responsible for breaking down food, absorbing nutrients and eliminating the waste. Strong Agni is essential for good health, while a weak Agni can lead to a host of digestive problems including ajirna, that is indigestion, भोजन का पूरी तरह ना पचना जिससे पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग हो सकती है। आम्ल पित्ता, एसिड रिफ्लक्स, पेट में एसिड का अधिक बनना जिससे हार्ट बर्न, चेस्ट पेन और रीगर्जिटेशन हो सकती है। विभंदा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या जिसमें बोवेल मूवमेंट्स इनफ्रीक्वेंट और डिफिकल्ट होते हैं। ग्रहणी, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम और आईबीएस, अंतरों की एक क्रॉनिक कंडीशन जिसमें अब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन जैसे लक्षण होते हैं। कॉजेस ऑफ डाइजेस्टिव इश्यूज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के अनुसार क्रॉनिक डाइजेस्टिव इश्यूज के कई कारण हो सकते हैं। इम्बैलेंस्ड दोषास, वात, पित्त और कफ दोषा का इम्बैलेंस डाइजेस्टिव फायर को वीकन कर सकता है और वेरियस डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को ट्रिगर कर सकता है। इम्प्रॉपर डाइट, प्रोसेस्ड फूड्स, फ्राइड फूड्स, sugary drinks, excessive caffeine and alcohol consumption can disrupt your gut microbiome and impair digestion. Irregular eating habits, skipping meals, eating at odd hours or eating too quickly can put stress on your digestive system. Stress and emotional factors, chronic stress, anxiety and other emotional disturbances can negatively impact your gut health. Now let's understand your dosha. आयुर्वेदा में हर व्यक्ति की प्रकृति यूनिक होती है जिसे वात, पित्त और कफ दोषास के आधार पर समझा जाता है। Each dosha has its own set of characteristics and tendencies which can influence your digestion and overall health. By understanding your dominant dosha, you can tailor your diet and lifestyle to support your digestive health. For example, if you have a vata imbalance, you may beneficial from eating warm cooked foods and avoiding raw vegetables and cool drinks. आहार चिकित्सा और डाइटरी थेरेपी, आपकी थाली आपके पेट का रखवाला। अन्न ही ब्रह्म है यानी भोजन ही ईश्वर है। आप जो खाते हैं उसका आपके पाचन तंत्र पर सीधा असर पड़ता है। The right foods can nourish your gut, balance your doshas and improve your overall digestive health. यहाँ कुछ की डाइटरी रिकमेंडेशंस दिए गए हैं जो क्रॉनिक डाइजेस्टिव इश्यूज को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। अपने दोष के अनुसार खाएं। चूज फूड्स दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर योर डोमिनेंट दोषा। उदाहरण के लिए अगर आपका वात दोष बड़ा हुआ है तो वार्म कुक्ड फूड्स जैसे सूप्स, स्ट्यूज और खिचड़ी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। पित्त इंडिविजुअल्स शुड अवॉइड स्पाइसी एंड ऑयली फूड्स, जबकि कफा इंडिविजुअल्स को लाइट और इजीली डाइजेस्टेबल मील्स पर ध्यान देना चाहिए। ताजा और मौसमी फल और सब्जियां चुने। फेवर फ्रेश एंड सीजनल प्रोड्यूस। फ्रेश सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, न्यूट्रिएंट्स और
और फाइबर से भरपूर होते हैं जो गट हेल्थ के लिए एसेंशियल है। पाचन में मददगार मसालों को शामिल करें। इनकॉर्पोरेट डाइजेस्टिव स्पाइसेस। अदरक, जीरा, धनिया, सौंफ और हल्दी जैसे मसाले पाचन में मदद करते हैं और अग्नि को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड को सीमित करें। प्रोसेस्ड फूड्स, रिफाइंड शुगर्स और आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स आपके गट माइक्रोबायोम को डिसरप्ट कर सकते हैं और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को वर्सन कर सकते हैं। ईट माइंडफुली। अपनी भूख के संकेतों पर ध्यान दें और स्लोली खाएं। भोजन को अच्छी तरह चबाएं। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस लाइक वॉचिंग टीवी और वर्किंग व्हाइल ईटिंग। नंबर 2, हर्बल उपचार और हर्बल रेमेडीज। आयुर्वेदा में ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियां हैं जो पाचन शक्ति को बढ़ावा देती है और क्रॉनिक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से राहत दिलाती है। लेट्स एक्सप्लोर सम ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव आयुर्वेदिक हर्ब्स फॉर गट हेल्थ। त्रिफला। यह 3 फलों आंवला, बहेड़ा और हरड़ का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है जो पाचन तंत्र के लिए टॉनिक का काम करता है। इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, प्रमोट्स रेगुलर बोवेल मूवमेंट्स और ओवरऑल गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अदरक यानी जिंजर। अदरक एक वार्मिंग स्पाइस है जो पाचन को स्टिमुलेट करता है, नासिया से राहत दिलाता है और गट इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। जीरा, क्यूमिन। जीरा पाचन में मदद करता है, गैस और ब्लोटिंग को कम करता है और एपेटाइट को बढ़ाता है। धनिया, कोरिएंडर। धनिया में कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है और यह डाइजेस्टिव इरिटेशन को सूद करने और इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद कर सकता है। फेनल। सौंफ गैस, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन से राहत दिलाने के लिए बहुत अच्छी होती है। इन हर्ब्स के अलावा आयुर्वेदा में कई और भी हर्ब्स है जो स्पेसिफिक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एलोवेरा कैन सूद एसिड रिफ्लक्स, लिकर राइस रूट कैन हील अल्सर्स and peppermint can relieve IBS symptoms. It's important to note that while Ayurvedic herbs are natural and generally safe, it's always best to consult with an Ayurvedic practitioner before starting any new herbal remedies. They can guide you on the right dosage and combination of herbs based on your individual needs and health condition. Number 3, जीवन शैली में बदलाव। आयुर्वेदा सिर्फ खान पान और जड़ी बूटियों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपके गट हेल्थ के लिए उतना ही जरूरी है जितना इंजन के लिए ऑयल। आइए देखें कि कैसे आपकी डेली रूटीन में छोटे छोटे बदलाव लाकर आप अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त रख सकते हैं। Stress management. It can trigger or worsen conditions like IBS and even ulcers. आयुर्वेदा स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस और स्पेंडिंग टाइम इन नेचर जैसे टेक्निक्स रिकमेंड करता है। इन टेक्निक्स को अपनी रूटीन में शामिल करके आप अपने मन को शांत रख सकते हैं और अपने गट को हेल्दी रख सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या योगा आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और बोवेल मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है। एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है जिससे न्यूट्रिएंट्स आपके गट तक आसानी से पहुंच पाते हैं। एडिक्वेट स्लीप। नींद की कमी आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर सकती है जिसका सीधा असर आपके गट हेल्थ पर पड़ता है। एम फॉर 7 to 8 hours of quality sleep every night। एक फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल बनाएं और बेड टाइम रूटीन को फॉलो करें। माइंडफुल ईटिंग। खाना खाएं, ध्यान लगाएं। खाने के दौरान डिस्ट्रैक्शंस जैसे टीवी देखना या मोबाइल यूज करना अवॉइड करें। भोजन को अच्छी तरह चबाएं और स्लोली खाएं ताकि आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अपना काम करने का पूरा टाइम मिले। माइंडफुल ईटिंग से आप ओवर ईटिंग से भी बच सकते हैं जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स का एक मेजर कॉज है। दिनचर्या, डेली रूटीन। एक कंसिस्टेंट डेली रूटीन को फॉलो करना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम
सिस्टम के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। इसमें फिक्स्ड मील टाइमिंग्स, एडिक्वेट स्लीप, एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन के लिए टाइम शामिल होना चाहिए। एक वेल स्ट्रक्चर्ड रूटीन आपके बॉडी क्लॉक को रेगुलेट करने में मदद करता है, जिससे आपका पाचन तंत्र स्मूथली फंक्शन करता है। नंबर 4, आयुर्वेदिक दिनचर्या और आयुर्वेदिक डेली रूटीन। आयुर्वेदा में दिनचर्या को बहुत महत्व दिया जाता है। ए वेल स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन कैन वर्क वंडर्स फॉर योर डाइजेस्टिव हेल्थ। इट हेल्प्स रेगुलेट योर बॉडीज नेचुरल रिदम्स, improves digestion and promotes overall well-being. Here's a sample Ayurvedic daily routine for your gut health. सुबह सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश करें। This aligns your body with the natural circadian rhythm and kickstarts your metabolism. Warm water with lemon and honey. खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीने से डिटॉक्सिफिकेशन को बढ़ावा मिलती है और पाचन तंत्र को एक्टिवेट करता है। टंग स्क्रैपिंग या जिह्वा प्रक्षालन। अपनी जीभ को स्क्रैपर से साफ करें टू रिमूव टॉक्सिन्स एंड इम्प्रूव टेस्ट बड्स। ऑयल पुल्लिंग या गंडूशा। नारियल या तिल के तेल से कुल्ला करें टू स्ट्रेंथन गम्स, टीथ एंड जॉस एंड रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम योर माउथ। अभ्यंगार सेल्फ मसाज। वार्म सेसेम ऑयल से अपने शरीर की मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और वात दोष बैलेंस होता है। योगा एंड प्राणायाम। योग आसनों जैसे पवन मुक्त आसन, भुजंगासन और प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम का अभ्यास पाचन में सुधार लाता है और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। दोपहर या आफ्टरनून। दोपहर का भोजन सबसे बड़ा मील होना चाहिए। ईट ए बैलेंस्ड मील कंसिस्टिंग ऑफ होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, लेंटिल्स एंड ए स्मॉल पोर्शन ऑफ लीन प्रोटीन। रेस्ट। लंच के बाद थोड़ा रेस्ट करें टू अलो योर बॉडी टू डाइजेस्ट फूड प्रॉपरली। शाम या इवनिंग। सूर्यास्त से पहले डिनर खाने की कोशिश करें। कीप इट लाइट एंड इजीली डाइजेस्टेबल। रिलैक्सेशन। शाम को रिलैक्सिंग एक्टिविटीज जैसे लाइट वॉक, रीडिंग और स्पेंडिंग टाइम विथ लाउड वंस में व्यतीत करें। रात या नाइट। जल्दी सोने से आपके बॉडी को रेस्ट और रिपेयर करने का मौका मिलता है, जो डाइजेशन के लिए एसेंशियल है। गोल्डन मिल्क और टर्मरिक मिल्क। सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीने से इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद मिलती है और स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती भी है। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की। बाय फॉलोइंग दिस डेली रूटीन यू कैन क्रिएट ए हार्मोनियस एनवायरनमेंट फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम, लीडिंग टू बेटर गट हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग। पाचन के लिए कुछ जरूरी टिप्स। भोजन से पहले अदरक का एक टुकड़ा चबाएं। अदरक आपके पाचन तंत्र को इग्नाइट करता है और भोजन को पचाने में मदद करता है। आप चाहे तो अदरक के रस में नींबू और शहद मिलाकर भी ले सकते हैं। खाने के बाद सौंफ चबाएं। दिन में 3 बार गर्म पानी पिए। गर्म पानी पाचन को स्टिमुलेट करता है और आपके शरीर को हाइड्रेट रखता है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा जीरा या अजवाइन भी डाल सकते हैं। तनाव कम करने के लिए प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम और कपालभाति जैसे प्राणायाम टेक्निक स्ट्रेस को कम करता है और पाचन में सुधार लाने में मदद करते हैं। पेट की मालिश करें। खाने के बाद अपने पेट की हल्के हाथों से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मालिश करने से पाचन में सुधार होती है और कब्ज से राहत मिलती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि आयुर्वेदा आपके पाचन तंत्र को कैसे स्वस्थ रखने में आपकी मदद कर सकता है। आयुर्वेद के इन सिद्धांतों और उपायों को अपनाकर आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। याद रखें, आयुर्वेदा सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। इसे अपनाएं और एक निरोगी और खुशहाल जीवन का आनंद लें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आयुर्वेद से जुड़ी और भी हेल्थ टिप्स मिलती रहें।